अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बेसन की बर्फ़ी, वो भी बिना दूध और बिना खोया के। घर में रखी हुई चीज़ों से ही हम बनाएंगे इतनी मज़ेदार सी बर्फ़ी कि आप बाज़ार की बर्फ़ी को तो भूल ही जाएंगे। और बनाना भी इतना आसान है कि आप मिनटों में बना सकते हैं। बनाने में तो ये आसान है ही, मगर आप इसे महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस ईद पे आप ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाएं और सबका दिल जीत लें। बहुत ही आसान से तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1 कप भर के बेसन का। साथ में ही हमने 1 कप चीनी ले ली है। थोड़े से हमने यहाँ पे लिए हैं ड्राई फ्रूट्स और छोटी इलायची। बस इतनी सी चीज़ें ही हमें चाहिए होती हैं। तो जी, हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे एक देगची, जिसमें हम इसका शीरा बनाएंगे। तो शीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पे चीनी डाल दी है। 1 पाव चीनी ली है मैंने। उसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी। अब इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स चम्मच की हेल्प से। तो चम्मच की हेल्प से हम इसे चलाते रहेंगे और हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि हमारी चीनी यहाँ पे घुल नहीं जाती। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, इसमें बॉयल आ जाएगा और शीरा हमारा गाढ़ा होने लगेगा, तो हम इसे आहिस्ता आहिस्ता वक्फन वक्फन चलाते रहेंगे। देख लें कि हमारा शीरा कितना गाढ़ा हमें करना है। देखिए, यहाँ पे हमारा शीरा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। हमें यहाँ पे एक तार वाला शीरा चाहिए। जब इस तरह से एक तार का शीरा बन जाएगा तो हम इसे एक साइड रख देंगे और दूसरी साइड हम यहाँ पे लेंगे एक फ्राई पैन, जिसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल। जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमने ऑयल लिया है, उतनी ही हमें यहाँ पे चीनी लेनी है। तीनों चीज़ों की क्वांटिटी हमने इक्वल रखनी है। तो यहाँ पे 1 कप हमने भर के ऑयल लिया है, उसमें हम डाल देंगे बेसन। तो जी, बेसन हमने इसमें शामिल कर लिया है। ऑयल मैंने गरम नहीं किया, ऑयल डाल के मैंने साथ में ही बेसन डाल दिया है और हम चम्मच की हेल्प से इसे चलाते रहेंगे। हमें इसे चम्मच की हेल्प से मुसलसल चलाना है। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो बेसन नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। तो चम्मच को हमें इस तरह से चलाते रहना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। ये बेसन का कलर हमारा यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया है। हम उसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी खुशबू हमें नहीं आती। और जैसे ही इसकी खुशबू पूरे घर में आने लगे तो समझें कि हमारा बेसन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना कि ये जल जाए, और ना ही इसे हम ज़्यादा कच्चा रखेंगे, क्योंकि कच्चा अगर ये रहेगा तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हम भूनते रहेंगे और चम्मच को हम चलाते रहेंगे। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हमें मीडियम से आंच थोड़ी सी कम रखनी है। ज़्यादा फ्लेम पे ये थोड़ा सा जल जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमारा बेसन यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शीरा डाल देंगे। शीरा आपने थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है, क्योंकि जैसे हम इसमें शीरा डालते जाएंगे तो इसकी क्वांटिटी डबल होती जाएगी और इसमें एक झाग सी बन जाएगी। तो इस तरह से शीरा आपको आहिस्ता आहिस्ता से डालना है और चम्मच को हम मुसलसल चलाते रखेंगे। तो जी, हमें यहाँ पे अपना चम्मच आहिस्ता आहिस्ता से चलाना है और शीरा हमने सारा इसमें इस तरह से डाल देना है। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, पैन जो है हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमें मिक्स करने में मसला होगा। तो पैन अगर थोड़ी सी बड़ी होगी तो हम इसे ईज़िली मिक्स कर सकेंगे। तो हमें इस तरह से इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि हमारा शीरा जो है वो पूरे बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बाद हम इसमें कटा हुआ खोपरा डाल देंगे, ताकि खोपरे का फ्लेवर इसमें पूरी तरह से आ जाए। और साथ में ही हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची को कूट के हमने उसका पाउडर बना लिया था, तो इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि इलायची का फ्लेवर हमारी बर्फ़ी में पूरी तरह से आ जाए। शीरा डालने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया था। तो जी, इन चीज़ों का मिक्स करेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एक प्लेट ले लें, आप कोई पॉट ले लें, या अगर आपके पास चौकोर कोई प्लेट है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारे बेसन की जो बर्फ़ी है वो अच्छी तरह से अच्छे शेप में बना सकें। यहाँ पे मेरे पास गोल प्लेट थी, तो वो मैंने लेके इसे अच्छे से कर लिया है ग्रीस। प्लेट पे हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे और उसके बाद जो हमने बर्फ़ी के लिए मिक्सचर बनाया है वो इस पर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। पूरा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और हमें ये गरम गरम ही डालना होता है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा।
अच्छे से सेट करने के बाद जो है हम इस पर बादाम जो हमने रखे थे वो काट के वो भी हम लगा देंगे। जिस शेप में आपको पसंद है आप वैसे लगा दें। और साथ में हमने यहाँ पे निशान बना दिए हैं, जिस तरह की हमने बर्फ़ी बनानी है उस शेप के हमने निशान बना लेने हैं। शेप की आपको बर्फ़ी बनानी है उस शेप में आप इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। अच्छा, जब हमारी बर्फ़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी हम उसको तभी शेप देंगे। अगर आप गरम गरम में इस तरह से शेप देंगे तो ये परफेक्ट यहाँ पे नहीं बनेगी। जब थोड़ी सी ठंडी होगी तब हम इसको इस तरह से शेप देंगे। तो इस तरह से हमने अपनी बर्फ़ी को शेप दे दिया है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सबकी फेवरेट होने वाली है। मज़े की बात यह है कि हम इसे बना के महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और ये इतनी मज़े की बनेगी अगर आपसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो जी, रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह ने के पाँव।